बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन के चैप्टर नंबर 11 के दो टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें से जो है हमने पहला टॉपिक कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा हम अपने रिमेनिंग टू टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन है एंड सेकंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो अपने सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा देखें, सबसे पहले हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। यानी कि हाइड्रोजन जो है अपनी जो प्योर फॉर्म में जब हमें मिलता है बाय नेचर, तो वो एक गैस की फॉर्म में मिलता है। उसका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैस, तो वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। यानी कि ना उसमें कोई कलर होता है, ना उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, ना कोई स्पेसिफिक उसका टेस्ट। सेकंड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हाइड्रोजन जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, आप ऑल्थो के पानी जो है, जो पानी की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का यूज होता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है हमारा H2O। और लेकिन हाइड्रोजन जो है, जब खुद अगर हम उस गैस को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन जो है वो काफी इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, लेकिन जो उसका फ्लेम जलता है वो आपका ब्लू कलर का होता है बजाय येलो कलर। तो हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन बर्न होती है, गैस बर्न होती है, तो वो अपने ब्लू फ्लेम के साथ बर्न। फोर्थ वन, सर्टेन मेटल्स एब्सॉर्ब हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेसेस। देखें, हाइड्रोजन जो है अगर हम उसको मेटल की सरफेसेस पे रखें तो वो मेटल के साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में हम मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हाइड्रोजन की कोटिंग करते हैं। वो आप मजीद जो है वो डिटेल में जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आज ही के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेटल के ऊपर अगर हाइड्रोजन की कोटिंग किया जाए तो इससे मेटल सेफ हो जाता है और उसके ऊपर जंग नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.1 है। सबसे पहले तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, वो आपने चैप्टर नंबर 4 में अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 9 के अंदर। और वो बेसिकली क्या है कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो दूसरों से उसका इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी पावर है कि दूसरे से उसका इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद अपने शेल में कन्वर्ट करने की एबिलिटी और पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू 4.0 होती है जो कि फ्लोरीन की है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो एलिमेंट उतना ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव होगा, उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 13.54 होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो अपने आयंस को किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और कितनी जल्दी वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एस 104 KCl पर मोल और 435 किलो जूल पर मोल। अब इसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है वो 104 KCl पर मोल होती है। यानी जो उसका बॉन्ड ब्रेक होता है वो 104 KCl पर मोल पर होता है। यानी कि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। वो या तो किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा या अपने ही किसी पार्टनर के साथ जो है वो कंबाइन। तो इसका जो है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इसकी 104 KCl पर मोल है। यानी कि अगर हमें उसको उसके पार्टनर में से अलग करना हो तो हमें इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। केल्विन के अंदर इस तरीके से। ठीक है। केल्विन पर कैलोरीज के हिसाब से इस उसमें 104 पर, और अगर किलो जूल के हिसाब से देखा जाए तो 430 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड। सेवन,
It liquefies at minus 250 degree, 252 degree and freezes at minus 259 degree सेंटीग्रेड। यानी कि आपके पास हाइड्रोजन, क्योंकि आपको जो रियल फॉर्म में मिलता है बाय नेचर, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ गैस मिलता है। तो अगर हमें उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर शुड बी माइनस 252 डिग्री। अब अगर एक बार हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो माइनस 252 डिग्री पर जो है माइनस 252 के बाद सिर्फ 7 डिग्री का फर्क आता है और उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये तो उस हाइड्रोजन की बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपने यहाँ पर पढ़ी, होपली आप लोगों ने सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अब इसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा सबसे पहले इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंटेन स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड, सो इट इज रिलेटिवली inert at ordinary condition but the bond break at very high temperature। तो बेटा देखें, हाइड्रोजन जो है क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट जो आपको बाय नेचर मिलता है वहां पर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, यानी कि अपने ही पार्टनर के साथ उसने कंबाइन किया हुआ होता है। तो अब अगर हमें उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 435 किलो जूल पर मोल। तो इससे हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें हाइड्रोजन अपने सिंगल फॉर्म में मिल जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में मिल जाता है, यानी ये दो अलग अलग हाइड्रोजन अपने यहाँ पर फॉर्म हो गए और इनका मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया। लेकिन ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, ये फौरन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ये दोबारा आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी पावर। सेकंड, अब उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं कि हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो या कोई भी एलिमेंट, अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी कंपाउंड में से उसका ऑक्सीजन रिमूव कर कर अपने पास गेन कर ले और उस कंपाउंड को फ्री ऑफ ऑक्सीजन कर दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इसने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, तो इसमें क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब हाइड्रोजन ने क्या किया कि इसके ऑक्सीजन को खुद गेन कर लिया, ये बन गया आपका H2O और साथ में कॉपर आपका अलग हो गया इंडिपेंडेंट। सेम इसी तरह ये टंगस्टन है, टंगस्टन का सिंपल W होता है, तो ये टंगस्टन ऑक्साइड है। हाइड्रोजन ने जब इसके साथ कंबाइन किया तो ये बन गया वाटर और टंगस्टन आपका अलग हो। अब इस रिएक्शन के अपने बेनिफिट्स हैं, वो ये कि बेटा ये टंगस्टन हो या कॉपर, ये दोनों मेटल है। अब किसी भी मेटल पर जब ऑक्सीजन लगता है तो वो मेटल के ऊपर रस्टिंग शुरू कर देता है, यानी उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, मेटल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर रस्टिंग होगी तो मेटल कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हुआ है तो कॉपर के ऊपर रस्टिंग आना स्टार्ट हो गई। तो हम ऐसे केस में मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, मेटल को साफ करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को खुद गेन कर लेगा और मेटल को फ्री ऑफ ऑक्सीजन कर देगा, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन है। अब है आपके पास थर्ड रिएक्शन जो कि है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, ये कहलाता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। व्हेन मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर heated with hydrogen in the presence of platinum or nickel catalyst, addition products are formed। अब देखें बेटा, हाइड्रोजनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दें। अब यहाँ पर जैसे ये कॉपर मोनोऑक्साइड, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 4, क्योंकि H2 एक ग्रुप है हाइड्रोजन का, ऐसे दो ग्रुप मौजूद हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 लिखे, 2 2 4।
तो 4 हाइड्रोजन है, इनमें से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन होंगे तो ये बना देंगे CH3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से कंबाइन हुआ, ये इन्होंने बना दिया CH3। और साथ में जो एक रिमेनिंग ऑक्सीजन बाकी बचा कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसने OH जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है आपका 4 में से जो एक रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा उसके साथ कंबाइन होकर बना दिया OH ग्रुप। और ये CH3 और OH ग्रुप आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने फॉर्म कर दिया मिथाइल अल्कोहल। तो ये आपका जो है वो सॉरी, ये आपका जो है वो अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें बेटा टेम्परेचर शुड बी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर शुड बी हाई, और जो आपके पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे वो जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड, एडिबल ऑक्स। अब यहाँ पर दूसरा रिएक्शन है कि अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं, तो जो एडिबल्स होते हैं यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि मिक्स नहीं होते, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडिबल ऑयल्स को हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिबल ऑयल्स के अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं तो वो वेजिटेबल घी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया। अब आपके पास फोर्थ रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद मेटल्स। अल्कली मेटल जस्ट लाइक सोडियम और पोटेशियम। देखिए अल्कली मेटल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 4 में अपने, के ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, बैरियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाते हैं। रिस्पेक्टिव हाइड्राइड का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो ये बना देगा आपका सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, NaH जिसको कहते हैं। अगर सोडियम की जगह कोई दूसरा मेटल होता जैसे कि पोटेशियम होता जिसका सिंबल K है, तो वो बना देता आपका पोटेशियम हाइड्राइड। अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम हाइड्राइड, बैरियम होता तो बैरियम हाइड्राइड। तो कोई भी मेटल जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाते हैं। और हम इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराते क्यों है, ताकि मेटल जो है वो रस्टिंग से बच जाए। क्योंकि अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होगा तो हवा में जो ऑक्सीजन होगा वो उस मेटल के साथ कंबाइन कर लेगा, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर रस्टिंग आ जाएगी। तो इस वजह से हम उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का स्प्रे करते हैं ताकि वो रस्टिंग से बच जाए, सेव हो जाए। और लास्ट रिएक्शन आपका वो है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन रिएक्ट विद मैनी नॉन मेटल्स अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म एडिशन ग्रुप। हाइड्रोजन बेटा मुख्तलिफ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कहीं पर हमें कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, या कहीं पर हमें प्रेशर हाई रिक्वायर्ड होता है। अलग अलग कंडीशन होती हैं, हर नॉन मेटल के हिसाब से हाइड्रोजन एक सेपरेट कंडीशन पर जो है वो रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बना देता है वाटर। ठीक है, इग्निशन प्रोसेस होना चाहिए। इग्निशन का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन कहीं पर भी मौजूद ना हो। ठीक है, अगर कार्बन मौजूद होगा तो वो वाटर बनाने के बजाय वाटर गैस फॉर्म कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, अमोनिया। टेम्परेचर इसमें आपका 450 डिग्री होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 से 250 ATM होना चाहिए, और आपके पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे वो फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह मुख्तलिफ नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन मुख्तलिफ जो है वो रिएक्शन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, अगर कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल, और हर नॉन मेटल के लिए उसकी एक अलग कंडीशन। तो बेटा ये कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन की जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो यहाँ पर आपके टॉपिक 1 का एंड होता है। होपली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद आपके पास आता है सेकंड टॉपिक जो हमें कवर करना है, और वो है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा सबसे पहला इसमें
इट इज यूज्ड इन वेदर बैलून्स। वेदर बैलून्स के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, वो जो पैराशूट टाइप बैलून्स होते हैं जिसमें नीचे से फ्लेम जल रहा होता है, तो वो जो फ्लेम होता है वो हाइड्रोजन का फ्लेम होता है जो कि उन बैलून्स को हवा में उड़ने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वेदर बैलून्स में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस में फॉर्म होता है हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, क्योंकि वाटर गैस एज अ फ्यूल भी है, वो मुख्तलिफ जो है वो अप्लायंस में इस्तेमाल होती है। तो एज अ फ्यूल वो वाटर गैस में इस्तेमाल जो आप हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, और वाटर गैस का फार्मूला आप लोगों ने आज के लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका वाटर गैस कहलाता है। हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। देखिए बेटा, मुख्तलिफ किस्म की जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, खाद जो होती है, उनमें हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, जितनी भी खाद है, फर्टिलाइजर्स वो जो आपकी क्रॉप्स को बूस्टअप करती हैं और क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर बल्ब। देखें, बल्ब के अंदर टंगस्टन जो एलिमेंट अलावा होता है, जो मेटल टंगस्टन यूज होता है, उसके साथ हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है कि बल्ब रोशन हो जाता है। एक छोटा सा बल्ब हम देखते हैं कि पूरे कमरे को रोशन कर रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह टंगस्टन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बल्ब की रोशनी को इंक्रीज करता है, फैलाता है उसको लार्ज एरिया। इट इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब ये वाला रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिड्यूसिंग एजेंट वाली, कि वो मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन लग जाता है, जैसे मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त बताया था कि जब किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन लग जाए तो वो मेटल को क्रोसिव कर देती है, उसके ऊपर रस्टिंग ले आती है, जंग लग जाता है, तो उस रस्ट को रिमूव करवाने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर पढ़ी है कि अगर हमें वेजिटेबल घी बनाना हो ऑयल में से कन्वर्ट करके, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, तो इसमें भी हम हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं एरो के नीचे हाइड्रोजन गैस लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन गैस जब एडिबल ऑयल्स के साथ कंबाइन होती है तो उनको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स लाइक अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स में इस्तेमाल होता है इसका, जैसे कि अमोनिया है जो कि बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। मुख्तलिफ मेडिकल पर्पस में भी, फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन में भी ये इस्तेमाल होती है, तो उसमें भी हाइड्रोजन है। कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें भी हाइड्रोजन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, आपका कोई भी फ्यूल हो, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, सब में हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसी वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर, इसी वजह से। और लास्ट वन, हाइड्रोजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टॉर्च व्हिच इज यूज्ड टू कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। टेम्परेचर रीचेस अप टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर बेटा यूज के बाद कटिंग का वर्ड कटा हुआ है, वो जब आप उसको कॉपी डाउन करें तो उसमें कटिंग लिख दिएगा, विच इज यूज टू कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल। देखिए बेटा, हाइड्रोजन टॉर्च क्या है, ये एक लेजर गन की तरह होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर इसका होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हाइड्रोजन टॉर्च की फॉर्मेशन के लिए जो है वो हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस टॉर्च का पर्पस क्या होता है कि मुख्तलिफ मेटल्स को कट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और वेल्डिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये बेटा चंद यूजेस थे हाइड्रोजन के, और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी आज के लेक्चर की। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वाटर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नेशन हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। और बेटा वन मोर थिंग, कि जो कोई भी आप लेक्चर आपको मिलना है ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलना है, इन लेक्चर्स को अपनी कॉपी में फेयर जरूर कर लें, क्योंकि जब भी ये लॉकडाउन खत्म होता है और स्कूल दोबारा से रीओपन होते हैं तो आपके ऊपर काम का बर्डन नहीं, वरना फिर एक साथ आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा और आपके लिए भी मुश्किल होगी। तो इन लेक्चर्स को अपनी कॉपीज में जरूर लिख लें, जिस तरीके से ये लेक्चर बने में सेम इसी तरीके से आप उनकी हेडिंग डालकर उनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके क्लास, तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।